नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि खुद भाजपा के सहयोगी दल बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि एनडीए में ही बगावती सुर उठने लगे और चुनाव से पहले ही गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले मोदी शाह की सांसें फूलने लगी है। डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा आलाकमान एक को मना कर रहे हैं तो दूसरा नाराज हो रहा है और तीसरे को मना रहे हैं तो वो दबे स्वर में विपक्ष के साथ हाथ मिलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में बीजेपी वोटरों को ये सीधे अभी फिलहाल तो अपने ही बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग के बाद मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य सहयोगी दल आंख से आंख मिला रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने बिहार में ऐलान कर दिया है कि जिसे सुनकर बीजेपी की नींद उड़ जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बिहार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बीजेपी चारों खाने चित्र नजर आ रही है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 6 नए उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सुभाषपा ने बिहार में अपने पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर द्वारा एनडीए द्वारा कोई सीट न दिए जाने पर असंतोष व्यक्त करने के बाद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी पहले ही 47 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। राजभर ने बिहार चुनाव के लिए एनडीए से 4-5 सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा और जेडीयू के प्रमुख गठबंधन ने इसके खिलाफ जाने का फैसला किया, जिससे सुभाषपा को अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गठबंधन पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए राजभर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से 4 से 5 सीटें मांगी थी, लेकिन जब एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया तो राजभर ने कहा था कि उनकी पार्टी भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब सुभाषपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी क्योंकि भाजपा ने उन्हें एक भी सीट बिहार में नहीं दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार में भी एनडीए गठबंधन से सीटों की डिमांड की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद पार्टी ने 243 सीटों में से 153 पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। सुभाषपा ने संकेत दिया कि बिहार चुनाव में उनका उतरना कई सीटों पर सत्तारूढ़ एनडीए प्रत्याशियों को डैमेज पहुंचाएगा। सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि यदि बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन के हिस्से के रूप में उनकी पार्टी को सिर्फ 3-4 सीटें भी दे देती तो सुभाषपा अपने बाकी सभी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में न उतारती। उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी ने सुभाषपा को कोई भी सीट देने से इनकार कर दिया। राजभर ने कहा बिहार भाजपा को डर था कि अगर हम जीत गए तो बिहार की एनडीए सरकार में जगह देनी पड़ेगी और कुछ विभाग भी आवंटित करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले साल बिहार विधानसभा के उपचुनाव में सुभाषपा ने तरारी और रामगढ़ जैसी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का अनुरोध किया गया था। उस दौरान राज्य आयोगों ने उनके लोगों को जगह देने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि हमने तब बिहार उपचुनाव में अपना उम्मीदवार वापस ले लिए थे, लेकिन वे वादे पूरे नहीं किए गए। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ साल से बिहार में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। सुभाषपा का दावा है कि राजभर, रजवार और रजवंशी और राजघोष जैसे ओबीसी समूहों में उनका समर्थन आधार है, जो कथित तौर पर बिहार की आबादी का लगभग 4.2% है। राजभर ने दावा किया कि उन्होंने आगामी बिहार चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व से 4 से 5 सीटों से ज़्यादा की मांग नहीं की, लेकिन वे फिर भी सुभाषपा के साथ सीटें साझा करने के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वह अब बिहार में 153 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बिहार में सुभाषपा को अकेले होकर चुनाव लड़ना भाजपा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा खुद सुभाषपा की तरफ से भी कहा गया है। बिहार चुनाव के लिए लड़ने का उनका कदम भाजपा और उनके एनडीए सहयोगियों को नुकसान पहुंचाएगा। इसे लेकर सुभाषपा प्रमुख राजभर ने कहा कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसके लिए चुनाव में प्रत्याशी उतारना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कुछ भाजपा नेता, जिनमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बिहार में सुभाषपा को सीटें देने की मांग का समर्थन किया था। सुभाषपा के बिहार में उतरने का कारण जब पार्टी के महासचिव राजभर के बेटे अरुण राजभर से पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि हम 2004 से बिहार में अलग अलग चुनाव में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है तब से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने बिहार में एक बार फिर से जनसभाएं करना शुरू कर दिया है। वहीं सुभाषपा नेताओं ने दावा किया कि बक्सर, सीवान और औरंगाबाद जिले के कई विधानसभा सीटों पर सुभाषपा का प्रभाव है। इस इलाके में राजभर और इससे जुड़े समूहों के पास करीब 25,000 से 70,000 वोट हैं। एक पार्टी के सूत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हमारी पार्टी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य होगा। पिछले कुछ साल में हमने बिहार में लगभग 60 जनसभाएं की होंगी और वहां के लोगों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं का बेहतर जुड़ाव रहा है। यही कारण है कि इन चुनाव में हमारा लड़ना बहुत जरूरी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के बिहार चुनाव में सुभाषपा ने बसपा और AIMIM जैसे पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हाँ, वो बात अलग है कि वहाँ अपना खाता खोलने में विफल रहे, लेकिन अन्य पार्टियों का नुकसान भले हुआ हो। ऐसे में अगर कहीं इस बार भी राजभर का गठबंधन AIMIM और बसपा के साथ हो गया तो बिहार चुनाव का रुख कुछ और होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए पूर्णिया जिले की 7 में से 6 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम को औपचारिक ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि अगर इस बार के चुनाव में भी राजभर का गठबंधन अन्य दलों से होता है तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को पहुंचेगा। वहीं बात की जाए एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूला की तो सीट बंटवारे के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 29 और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर चुनाव मैदान पर उतरेगी। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में ओपी राजभर का ऐसा बगावती तेवर भाजपा के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब उन्होंने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो देखना होगा कि क्या उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसका असर कहीं ना कहीं आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। खैर, आपका क्या सोचना है इस खबर में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।